नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी जिले की सबसे विवादित सड़क कोलियारी जोरा तराई का मसला अंततः सुलझ ही गया। 33 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग ने 84 करोड़ रकम की स्वीकृति दी है। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद यह तय हो गया कि अब आने वाले समय में इस सड़क से जोड़ने वाले 24 गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 24 गांव के लोगों ने बीते 15 साल तक जर्जर सड़क की समस्या झेली। हादसों में अनेक लोगों ने जान गंवाई। लगातार सड़क के लिए आंदोलन भी किया गया। शासन की अनदेखी से आगामी विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। लेकिन अब सड़क निर्माण की मंजूरी और प्रशासकीय स्वीकृति के बाद हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल सरकार की इस घोषणा के बाद सड़क निर्माण संघर्ष समिति और इन 24 गांव के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसके लिए सरकार, विधायक सहित सभी का आभार जताया। 84 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वर्चुअल भूमि पूजन किया। धमतरी के कलेक्टोरेट परिसर में कांग्रेस नेता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर, धमतरी विधायक रंजना साहू और धमतरी महापौर विजय देवांगन आदि उपस्थित रहे। एक साथ पूजा पाठ के साथ भूमि पूजन की औपचारिकता पूरी की गई। एक्चुअली में क्या है, हमारे जो खरेंगा कोलियारी दोनार मार्ग विगत कई वर्षों से काफ़ी संघर्ष किए हम लोग, और अभी जो रोड संघर्ष समिति बना के हमारे क्षेत्र के जनमानस जो निरंतर 1.5 साल तक के जो जमीनी लड़ाई लड़े, जिसमें चक्का जाम से लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं सड़क सत्याग्रह के रूप में जो विधानसभा घेराव तक का हम लोग प्रोग्राम किए, जिसके दबाव का हो चाहे जो भी का हो, हमारे जो रोड के चौड़ीकरण मजबूतीकरण के लिए आज भूमि पूजन शिलान्यास हुआ। उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू और हमारे क्षेत्रीय विधायक रंजना दीपेंद्र साहू, सभी को मैं बहुत बहुत अपने क्षेत्र की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन लोगों ने हमारी जो जायज मांग है उस पर गंभीरता दिखाते हुए आज चुनाव बहिष्कार के बारे में, चुनाव बहिष्कार का जो हमारा जो मांग था, निरंतर हम लोगों को क्या है कि रोड की स्वीकृति की बातें बोल बोल कर क्षेत्र के लोगों को बहुत उद्वेलित कर देते, जिससे जन आक्रोशित हो गया था। अगर यह कार्य आज जो हुआ है भूमि पूजन, चुनाव के पहले तक अगर नहीं तो निश्चित हम अपना आगामी प्रोग्राम 2-4 दिन में चुनाव बहिष्कार का फिर हम लोग रोड में उतरने के लिए तैयार। अब नहीं करेंगे। नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय जाता है। सब अपने अपने तरीके से सहयोग किए हैं, इसमें कोई नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ बिना स्वीकृति के भी फोटोग्राफी, रोपा लगाना, बहुत सारे वाक़या हुआ है और हम सबको उस क्षेत्रवासियों को आंदोलित किए हैं। लेकिन आज स्वीकृति हुई है, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सब विराम लग जाता है। अब किसी प्रकार की श्रेय की राजनीति नहीं है। जितना भी विधायक महोदय ने भी मुखर होकर विधानसभा में उठाए हैं और शासन ने भी माना है, स्वीकार किया है और उनकी समस्याओं को, हमारी समस्याओं को देखते हुए आज स्वीकृति मिली है। तो इसमें अब श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम पूरे शासन प्रशासन सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हम एडीबी से होने वाला था और पीडब्ल्यू मिनिस्टर ने उसको स्वीकृति दिया, तो इसलिए हम ताम्रध्वज साहू जी को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को इसको श्रेय जाता है। ये रोड संघर्ष समिति के अथक प्रयास से अभी हमारे जो कोलियारी खरेंगा दोनर जोरा तराई मार्ग है उसकी स्वीकृति मिली है 84 करोड़ का, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन भूमि पूजन कार्यक्रम था, जहां अभी रोड संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण, साथ ही क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, साथ ही कलेक्टर महोदय सर जी आज यहाँ उपस्थित थे। ठीक है, आप लोगों की मांग पूरी हो गई अब? जी, हम लोगों की मांग पूरी हो गई है। अथक प्रयास के बाद, कितने लंबे समय से संघर्ष के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिला है। मैं निश्चित ही सभी रोड संघर्ष समिति के सभी सदस्यगणों को, हमारे क्षेत्र की सभी जनप्रतिनिधिगणों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही क्षेत्र की सभी जनमानस को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही उन सबको आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों के अथक प्रयास से आज हमारे इस जो जर्जर रोड का जो स्वीकृति हुई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में उन्होंने झूरा नवा गांव से कोलियारी तक पदयात्रा की। इस सड़क में कई लोगों की जान गई। जिला पंचायत सभा हाल में सभी दिवंगतों को आज श्रद्धांजलि भी दी गई। सड़क के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही श्रेय जाता है।
जी, आप देखेंगे कोलियारी, खरेंगा, दोनर, जोरा तरईसी का मांग और उस सड़क उस क्षेत्र का बहुप्रतीक्षित मांग था जो पूरी तरीके से जर्जर हो गई थी। मैं उस समय उस क्षेत्र का जिला पंचायत का सदस्य था और लगातार उस सड़क के लिए मैंने मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो रमन सिंह जी हों, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हों, किसी ने, चाहे वो यहाँ की प्रभारी मंत्री रामशीला साहू जी हो, किसी ने सुध नहीं ली। तो हम झूरानावा गांव से ग्रामीणों के साथ मिलकर पदयात्रा की थी और उस पदयात्रा के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब ऑटो से जीतकर चुनाव जीते और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो नगर निगम के पट्टा वितरण के कार्यक्रम में उन्होंने उस सड़क की बहुप्रतीक्षित मांग की घोषणा की थी और आज आप देखेंगे वो मूर्त रूप आज ले भी लिया। आज जिसका भूमि पूजन हम सब ने मिलकर वहाँ पर किया और उस सड़क की जो स्वीकृति के लिए मैं छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। 15 साल वो सड़क बाँट जोते रहा बनने के लिए, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक उसी तरफ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद में कोरोना काल 2.5 साल रहा। 2.5 साल के बाद अभी ये चौथे साल 4 साल 2 महीना 4 महीना हुआ है, उसमें हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा पहले ही कर दी थी, जिसका मूर्त रूप आज दिया गया है। और रही बात उस क्षेत्र में उस सड़क की राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग आए, तो घोषणा होने के बाद आंदोलन करना ये समझ से परे है। देखिए, श्रेय तो पूरा छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है क्योंकि उन्होंने नगर निगम के पट्टा वितरण के कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने वहां पे घोषणा की थी। तो पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को। वहीं विधायक रंजना साहू ने कहा कि ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। इसका श्रेय क्षेत्र के ग्रामीणों को जाता है, जिनके साथ मिलकर हमने पदयात्रा की। विधानसभा में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था और शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। सड़क की घोषणा नहीं, स्वीकृति भी हो गई है, तो मैं तो यही मानती हूँ कि काफ़ी लंबा संघर्ष और काफ़ी प्रयास रहा है। हमारे जितने सड़क संघर्ष समिति और सभी पदाधिकारी समेत समस्त गांव वासियों का जो आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, आपने देखा कि इनके साथ मिलकर हमने पदयात्रा भी की और पदयात्रा सफल रही। इनके सहयोग से हर गांव और हर गली पर इन्होंने उस पदयात्रा का स्वागत किया, सम्मान किया और उन्होंने वहाँ से भी संकल्प लिया कि दीदी आप संघर्ष करिए और हम आपके साथ हैं। आज वो संघर्ष सफल हुआ, लोगों की मेहनत सफल हुई, इनका प्रयास सफल हुआ। सारा श्रेय मैं समस्त उस क्षेत्र के ग्रामवासियों को देती हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि जनता जितनी जागरूक होती है कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत सुखद होता है, जनता की जागरूकता के कारण। और लगातार आप वहाँ पर उस रोड रास्ते पर देख रहे थे कि इतने एक्सीडेंट हो रहे थे, जो चलने के लायक, पैदल चलने के लायक वो रोड नहीं रहा। सदन से लेकर सड़क तक की जो कस्में हमने खाई थी कि सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और सदन की लड़ाई लड़ेंगे, तो आप लोग भी उसके गवाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है कि बार बार आप मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को सामने लाते थे। तो सभी के सहयोग से यह रोड की स्वीकृति मिली है। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि सभी का सहयोग और संघर्ष रहा है। हमने तो एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है और परिणाम हुआ है और परिणाम बहुत सुखद और अच्छा परिणाम आया है। निश्चित रूप से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जल्द से जल्द मिलेगी, इसका टेंडर लगेगा, टेंडर खुलेगा, ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं बाकी है और जल्द से जल्द रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।